विद पीआर में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। स्टडी विद पीआर एसएससी जीडी की रिवीजन सीरीज़ चला रहे हैं। आज उस रिवीजन सीरीज़ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। हमने बाकी की भी रिवीजन सीरीज़ चैनल पर अपलोड कर दी हैं। जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। आज इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 है, मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। उत्तर होगा राउत। राउत छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है और ये यदुवंशियों के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ के और भी नृत्य हैं, पनवानी नृत्य, कर्मा, सुआ, थापटी। सुआ नृत्य को तोते की तरह किया जाता है और पनवानी नृत्य की कलाकार हैं तीजन बाई। कालबेलिया राजस्थान में घूमर और गेर भी किया जाता है। भांगड़ा पंजाब में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गिद्दा महिलाओं के द्वारा और कीकली भी पंजाब में किया जाता है। मध्य प्रदेश का है ग्रेडा। क्वेश्चन नंबर 2 है, याओ शांग उत्सव जो मणिपुर में प्रसिद्ध है डैश दिनों तक मनाया जाता है। उत्तर होगा 5 दिनों तक मनाया जाता है। यह मणिपुरी होली है। ये मैतेई जनजाति के द्वारा मनाया जाता है मणिपुरी महीना लामदा में। मणिपुर के उत्सव हैं गान नगाई, लाई हरोबा, कांग, संगाई, चुम्फा। ये सभी मणिपुर के उत्सव हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हॉकी मैच का आयाम डैश होता है। उत्तर होगा 91.4 मीटर लंबा और 55 मीटर चौड़ा होता है। इसकी गज में लंबाई 100 गज, चौड़ाई 60 गज होती है। हॉकी बॉल का वजन 155 से 163 ग्राम होता है। हॉकी स्टिक की लंबाई 105 सेंटीमीटर या 43 इंच की होती है। हॉकी स्टिक की चौड़ाई 2 इंच की होती है। हॉकी का मैच 60 मिनट का होता है। पहले दो 15-15 मिनट के हाफ और उनके बीच में 2 मिनट का ब्रेक होता है। उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक होता है। फिर 15-15 मिनट के 2 हाफ और उसमें 2 मिनट का ब्रेक होता है। एशियन गेम्स 2023 में हॉकी में मेंस ने गोल्ड जीता जापान को हराकर और फीमेल ने जापान को हराकर कांस्य पदक जीता। क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक किसकी है। उत्तर होगा अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय की पुस्तकें हैं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसको बुकर प्राइज़ 1997 यानी 1997 में मिला। द कॉस्ट ऑफ लिविंग, आज़ादी। ये सभी पुस्तकें अरुंधति रॉय की है। नेक्स्ट है झूपा लिहाड़ी। झूपा लिहाड़ी की पुस्तक है वेयर अबाउट द नेमशेक। ये सभी झूपा लिहाड़ी की पुस्तक है। सुधा मूर्ति की डॉलर बहू 3000 ऑफ स्टिचेस। किरण देसाई की है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। क्वेश्चन नंबर 5 है, अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है। उत्तर होगा नेपिडा। नेपिडा म्यांमार की राजधानी है। चीन बीजिंग, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका। म्यांमार से लगने वाले राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। म्यांमार भारत से कब अलग हुआ, तो ये भारत शासन एक्ट 1935 से 1937 में निर्माण हुआ म्यांमार का और ये भारत से अलग हो गया। इसी तरह 1893 में अफ़गानिस्तान अलग हुआ, 1947 में पाकिस्तान और 1971 में बांग्लादेश। एशियन कंट्री और उसकी कुछ कैपिटल्स हैं, जैसे जॉर्डन की है अम्मान, थाईलैंड की है बैंकॉक, मंगोलिया की है उलान बटोर, वियतनाम की है हनोई, साइप्रस की है निकोशिया और इंडोनेशिया की है नूर संतारा। क्वेश्चन नंबर 6 है, महाकाली गुफाएं डैश में स्थित 19 शैलकृत रॉक कट स्मारकों का एक समूह है। उत्तर होगा यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाकाली गुफाएं महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र की और भी गुफाएं हैं अजंता, एलिफेंटा, कचारगढ़, काली गुफा। ये सभी महाराष्ट्र की गुफा है। एमपी में है भीमबेटका और पश्चिम बंगाल में है लालजाल गुफा। क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तर होगा 11 मई को मनाया जाता है और यह 11 मई 1998 को ऑटोमिक टेस्ट ऑपरेशन शक्ति पोखरण जो कि राजस्थान में हुआ था, उस समय पीएम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। पहला परीक्षण 1974 पोखरण में किया गया था। इस परीक्षण का नाम था स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन
और यह इंदिरा गांधी के समय पर किया गया था। हमारे मई से संबंधित कुछ दिवस है। 1 मई के दिन इंटरनेशनल श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 3 मई इंटरनेशनल प्रेस दिवस, 8 मई इंटरनेशनल रेड क्रॉस दिवस, 12 मई को इंटरनेशनल नर्स दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया गया? उत्तर होगा लाहौर अधिवेशन 1929 को। अध्यक्ष थे पीटी नेहरू। घोषणा हुई थी 26 जनवरी 1930 को। प्रथम स्वतंत्रता दिवस इसी दिन मनाया गया। स्वराज की मांग सर्वप्रथम किसने की? तो दादा भाई नौरोजी ने की। और किस अधिवेशन में की? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में इन्होंने स्वराज की मांग की। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे? उत्तर होगा 1924, बेलगांव कर्नाटक। महात्मा गांधी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1923 में अबुल कलाम आज़ाद, दिल्ली में विशेष अधिवेशन, सबसे युवा अध्यक्ष, इनकी उम्र 35 थी। 1922 गया अधिवेशन, चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। 1921 में हसरत मुहानी जो कि अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1885 में आयोजित कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर भी रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 1896, 1886, 1893, 1906 ये दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। जिनसा वाचा 1901 में पहले कांग्रेस 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन के नाम से जानी जाती थी। फिर इसका 1885 में पुनः गठन करके इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। A.O. ह्यूम द्वारा इसको स्थापित किया गया। A.O. ह्यूम एक सिविल सेवक थे। ये एक पक्षी विज्ञान भी थे। इस समय वायसरॉय डफरिन था और इसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। 4 मीटिंग हुई, हमें आगे की 4 मीटिंग्स को स्पेशली याद रखना है जो हुई हैं बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक है बकमई। ब से होगा बम्बई। बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ 1885 को। इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता यानी बक, तो क से होगा कलकत्ता। 1886 में दादा भाई नौरोजी थे और पहले पारसी अध्यक्ष थे। फिर हुआ मद्रास बक मई, तो म से मद्रास। 1887 बदरुद्दीन तैयब ये पहले मुस्लिम थे। फिर चौथे नंबर पर इलाहाबाद बक म ई से होगा इलाहाबाद, जो कि 1888 जॉर्ज यूले के द्वारा, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। दूसरे अंग्रेज अध्यक्ष बैडनबर्ग 1889 बम्बई में। फिर दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहमतुल्लाह सियानी, जो कि 1896 कलकत्ता में अध्यक्ष रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, समानता के अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक। आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 15 धर्म, वंश, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के अवसर पर समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत। ये भाग 3 में, और भाग 3 में 12 से 35 तक के आर्टिकल हैं। आर्टिकल 19 से 22 तक स्वतंत्रता। आर्टिकल 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक है धार्मिक स्वतंत्रता। और आर्टिकल 29 और 30 है शिक्षा, अल्पसंख्यक हित। और 32 है, आर्टिकल 32 है संवैधानिक उपचार। ये सभी आर्टिकल हमारे भाग 3 में है 12 से 35 तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को डैश से लिया गया है। उत्तर होगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायिक पूर्वालोकन, ये सभी हमारे अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। रूस के संविधान से 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना ली गई है। ब्रिटिश संविधान से एकल नागरिकता, संसद प्रणाली और PM यानी प्रधानमंत्री का पद। क्वेश्चन नंबर 13 है,
ग्लेशियर आमतौर पर डैश में पाए जाते हैं। उत्तर होगा पहाड़। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन हिमनद। दुनिया का सबसे बड़ा हिमनद है लेबर्ट फिशर ग्लेशियर, जो कि अंटार्कटिका 91% ग्लेशियर पाया जाता है। महाद्वीप कोई ग्लेशियर नहीं है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 14 है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? उत्तर होगा अमरकंटक की पहाड़ी से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। भारत की 5वीं लंबी नदी है, 1312 किलोमीटर, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा है। इसके किनारे बसे शहर है जबलपुर, भरूच, नर्मदापुरम। क्वेश्चन नंबर 15 है, बैंकों के बैंकर के रूप में डैश अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है? उत्तर होगा आरबीआई। आरबीआई अंतिम बैंक ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। आरबीआई का गठन यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश 1926 में किया गया और आरबीआई एक्ट 1934 को आया और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई और इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया। स्थापना के समय आरबीआई का बजट 5 करोड़ रुपए था। चिन्ह पाम वृक्ष प्लस रॉयल टाइगर 23 फरवरी 1935 से लागू। पहले शेर था। आरबीआई के प्रथम अध्यक्ष थे ऑस्बोर्न स्मिथ, जो कि 1935 से 1937 तक रहे। आरबीआई के भारतीय अध्यक्ष शीडी देशमुख 1943 से 49 तक रहे। वर्तमान 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इनको सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है 2023 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर होगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है कृषि, मछली, वानिकी, शिकार, खनन, पशुपालन, ये सभी हमारे प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र से है औद्योगिक गतिविधियां, कच्चे माल उत्पादन, या फिर इसको हम इंग्लिश में मैन्युफैक्चरिंग कह देते हैं। तृतीय क्षेत्र संबंधित है सर्विस सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र से, जैसे कि बैंकिंग, परिवहन, संचार, बीमा, स्वास्थ्य। और 5वें नंबर पे है जो हमारा चौथा क्षेत्र है वो सॉफ्टवेयर यानी आईटी से संबंधित है और 5वां जो क्षेत्र है वो निर्णय क्षमता वाले लोगों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः डैश कहा जाता है? उत्तर होगा शुष्क बर्फ कहा जाता है। भारी जल D2O मंदक परमाणु रिएक्टर। टेबल शुगर किसको कहते हैं? तो C12H22O11 जो कि सुक्रोज है, इसको टेबल शुगर कहा जाता है। एस्पिरिन थक्का जमने से रोकता है और हार्ट अटैक में दवाई के रूप में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, नेफ्रॉन डैश की सूक्ष्म संरचना है? उत्तर होगा विक्र की संरचनात्मक इकाई है। कार्य है इसका रक्त का शुद्धिकरण करना, पानी का संतुलन, अम्ल और क्षार का संतुलन। और यूरिन का रंग पीला यानी पिगमेंट यूरोक्रोम के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? उत्तर होगा कार्लोस अल्काराज ने जीता। और महिला में मार्केटा ने जीता। रोजर फेडरर न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हमारे ये जो टेनिस स्लैम्स होते हैं इनका जो सही क्रम है वो है आफ बाहू, यानी सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर विंबलडन, फिर यूएस ओपन। क्वेश्चन नंबर 20 है, अडानी समुद्र ने कहाँ भारत की पहली इंटरनेशनल बिजली परियोजना शुरू की? उत्तर होगा झारखंड में 1600 मेगावाट की बिजली परियोजना झारखंड में शुरू की गौतम अडानी ने। यह बांग्लादेश को भी सप्लाई करेंगे। होमवर्क क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता किस संविधान संशोधन के तहत हुआ? उत्तर होगा 100वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2015 में इसको किया गया, जिसमें भारत ने अपने 111 ज़िले बांग्लादेश को दे दिए और बांग्लादेश ने मात्र 50 ज़िले ही भारत को दिए। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और इसके आगे के भी पार्ट्स बहुत जल्दी अपलोड होने वाले हैं, तो उसको भी देखना ना भूलें। थैंक यू।